Hey, hello my dear friends. My name is Ankita and in this video I'm going to explain that the basics about the Indian Contract Act 1872. Basically जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो शॉर्ट टाइटल है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि इसको इस नाम से जाना जाता है। एक्सटेंट ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। बेसिकली ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता था पहले, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, बट आफ्टर आपने सुना होगा कि धारा 370 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में स्टैट्यूटरी ऑर्डर के तहत जो ये पूरा जो है पूरी इंडिया है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। कमेंसमेंट ये बना कब था? ये 25 अप्रैल 1872 में बना था। इसकी कमेंसमेंट यानी लागू कब किया गया? 1 सितंबर 1872 में। एम्पिरिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश ने बनाया था। दिस मीन्स कि 25 अप्रैल 1872 वाली डेट को ब्रिटिश ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया था। एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो पूरा इंडिया है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं हुआ करता था, बट अब जम्मू कश्मीर भी है। उसके बाद इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जिसको हम लैटिन फ्रेज में बोलते हैं कैप्टा सुंट सर्वेंटा, मतलब कि जिसका मतलब है कि एग्रीमेंट तो रखना ही पड़ेगा, मतलब कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब कि जो वादा करेगा उसे वो वादा निभाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है सेक्शन 2H में। आपको ये सेक्शंस याद करने इम्पॉर्टेंट है अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो। अदरवाइज़ मैं बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट थी तो मुझे इतने ये याद करने की नीड नहीं थी, बट मुझे ये याद हो जाते थे। तो अगर आपको ये याद होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, टीचर पे बहुत इम्प्रेशन पड़ता है इसका ये मतलब था एक अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाएगा। मतलब कि अगर एक आपने एग्रीमेंट किया है और अगर उसको पूरा कानून करवाता है तो वो एक अग्रीमेंट ना रह के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, यानी कि ऐसे वादे जिसको लॉ पूरा कराए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस